OnePlus 13S का रिव्यू बना था थोड़े दिन पहले, क्या प्यारा रिस्पांस दिया तुमने, जबकि फोन सेंट्रिक चैनल भी नहीं है हमारा, तब भी भाई साहब एकदम लोग फुल ऑन रिटेंशन, फुल ऑन व्यूज दे रहे हैं। एंड उसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा भैया छोटू स्मार्टफोन एक हो गया तो दूसरा भी कर देते। ये है Vivo का X200 FE और ये भी सेम ही प्राइस पॉइंट पे आता है। तो पहले मैंने सोचा स्टैंड अलोन रिव्यू बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा भिड़वाई देते हैं। अब इन दोनों फोन्स में ना कोई कहीं बेटर है तो कोई कहीं बेटर है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि ले कौन सा। तो भाई इस वीडियो में करेंगे फुल क्लैरिटी। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मारो। मैं इतने फोन की बातें स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप डब्बा खोलोगे तो डब्बे के अंदर से आपको ऑलमोस्ट सामग्री सेम ही मिलेगी। दोनों के अंदर सेम ही कलर के फोन जैसा कवर मिल जाता है। बाकी मेजरली जो डिफरेंस है, OnePlus के साथ 80 वॉट का चार्जर है, Vivo X200 FE के साथ 90 वॉट का चार्जर है। तो स्टार्टिंग में डब्बा खोलते थोड़ा सा जीत जाता है ये। प्राइसिंग दोनों की सेम है, 55,000 से स्टार्ट होते हैं। 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। एंड उसके अलावा एक 512GB वाला वेरिएंट भी है, जिसमें Vivo के अंदर 16GB रैम मिलती है 60,000 के अंदर ही, लेकिन OnePlus तब भी 12GB रैम ही देता है। तो अगर आप ज्यादा स्टोरेज के लिए जाओगे तो ज्यादा रैम भी आपको Vivo ऑफर करेगा। यहाँ पे भी जीत रहा है थोड़ा सा। देन बात कर लेते हैं डिजाइन की। दोनों फोन भाई अपनी अपनी जगह बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम ही डायमेंशंस हैं, मतलब फोन की हाइट वाइट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे बटन प्लेसमेंट वगैरह भी अगर आप देखोगे, वॉल्यूम रॉकर एंड पावर की सेम लगेगी। कैमरा मॉड्यूल Vivo X200 FE का पूरा आईफोन से इंस्पायर्ड लगता है। एंड OnePlus का अपना कैमरा मॉड्यूल है और पीछे दोनों की ब्रांडिंग है। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, नीचे की तरफ Type-C 2.0 के पोर्ट, दोनों ही फोन के अंदर। एंड मेरे हिसाब से 2.0 क्या सेंस बनता है भाई इतने महंगे फोन के अंदर। किसी को डिस्प्ले आउटपुट लेना है, कोई स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहता है, भाई इतने महंगे फोन में डिस्प्ले आउटपुट होना चाहिए था। आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी सिम ट्रे मिल जाएगी दोनों के अंदर, जिसके अंदर आप डुअल सिम लगा सकते हो। कोई भी SD कार्ड का स्लॉट अब तो मार्केट से भागते जा रहे हैं। स्पीकर मिल जाएगा नीचे की तरफ हमारे को, और लेफ्ट साइड में Vivo बिल्कुल प्लेन है, लेकिन OnePlus के अंदर आपको प्लस की मिलती है, जो इसकी डेडिकेटेड AI की है। इसके रिव्यू में बताया भी था, थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। एंड दोनों में ग्लास बैक मिलता है, मेटल फ्रेम मिलता है। इन हैंड फील दोनों की इक्वली सेम है। Vivo वाला थोड़ा सा मोटा है कंपेयर टू OnePlus, बट वो पता नहीं लगता रियल लाइफ में। और प्रोटेक्शन के मामले में Vivo में स्कॉट सेंसेशन ग्लास है और OnePlus में Gorilla Glass 7 आई है। ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यूरेबिलिटी लेके आते हैं, लेकिन IP रेटिंग में डिफरेंस है। OnePlus इज IP65 और Vivo IP68 एंड 69। यहाँ पे भी ये पॉइंट ले जाता है। और भाई 55,000 में IP65 का कोई सेंस ही नहीं बनता, इतना महंगा फोन होते हुए भी। एंड ऑडियो के मामले में दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं। यहाँ पे मेरे को दोनों के साउंड क्वालिटी सिमिलर लगी, बस हाँ OnePlus के अंदर थोड़ी सी फुलफिलिंग साउंड है, थोड़ा सा एज लेके जाता है। वो भी अगर आप साइड बाय साइड सुनते हो, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लाउड इंडस्ट्री लीडिंग टाइप की ऑडियो नहीं मिलेगी आपको। ठीक ठाक ही ऑडियो मिलते हैं दोनों डिवाइसेस से, और दोनों डिवाइसेस में कोई भी डॉल्बी एटमॉस वैटमॉस कुछ नहीं है। OnePlus के अंदर अपना ओ रियलिटी ऑडियो है, जिसके डिफरेंट मोड्स मिलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और Vivo के अंदर कोई सुपर ऑडियो करके हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। एंड क्वालिटी सिमिलर। और अगर आप ईयरफोन वगैरह लगा के सुनोगे, जैसे हम IEM लगा के सुन के देख रहे थे, सिमिलर ऑडियो आउटपुट दोनों फोन से हमारे को मिलता है। और जो मेजर ऑडियो कोडेक सपोर्ट है वो दोनों ही फोन से हमारे को मिल जाता है। बस OnePlus के साथ LHDC 5.0 एक्स्ट्रा मिलता है, जो Vivo में नहीं है। और हैप्टिक्स मेरे को OnePlus के बेटर लगे, थोड़ी प्रीमियम मोटर फील होती है। Vivo उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं होता हैप्टिक्स के मामले में, बट ओवरऑल ऐसा कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं है। बट हाँ, दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली OnePlus इज बेटर देन Vivo इन टर्म्स ऑफ हैप्टिक्स। और जिस चीज को आप पूरा दिन देखोगे, डिस्प्ले। दोनों 6.3 इंचेस के फोन है, और मैं सोच के हैरान हूं 6.3 इंचेस एक बड़े फोन की कैटेगरी में आया करते थे एक टाइम पे, लेकिन अब हमारा 6.7 6.8 इतना कॉमन हो गया है कि 6.3 अब छोटी कैटेगरी में फॉल करता है। देख रहे हो मतलब कैसे चीजें बदल रही हैं। और दोनों के अंदर 1.5 के LTPO AMOLED डिस्प्ले है, 1 हर्ट्ज तक चली जाती है। मैक्सिमम रिफ्रेश रेट दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज मिलता है। और जो बेजल है दोनों के सिमिलर ही फील होते हैं। अगर फ्रंट से अगर आप कोई भी सेम कंटेंट चलाओगे ना डिस्प्लेस में, तो दोनों डिस्प्ले आइडेंटिकल सी दिखाई देती है। उसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट दोनों ही फोन्स के अंदर है। और OnePlus एक चीज में बेटर है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, जो हमारे को Vivo के अंदर नहीं मिलता। एंड उसके अलावा ब्राइटनेस हम टेस्ट करे थे, जो भी हाई ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस वो सब छोड़ो, हम रियल लाइफ टेस्टिंग डिवाइस से करते हैं, तो 900+ निट्स की ब्राइटनेस दोनों डिवाइस के अंदर निकल गया है। इंडोर यूज करना हो, आउटडोर यूज करना हो, डिवाइस डिसअपॉइंट नहीं करते। हाँ, HDR की ब्राइटनेस की अगर बात करूं तो Vivo थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप साइड बाय साइड कोस्टा रिका की फुटेज देखोगे भी ना, बहुत ज्यादा गौर से देखने पता लगेगा कि Vivo थोड़ा सा बेटर है। एंड टच सैंपलिंग रेट OnePlus का मेंशन मिला मेरे को 240 हर्ट्ज का। इवन Vivo का भी मुझे लगता है 240 हर्ट्ज का तो होना ही चाहिए, क्योंकि 180 हर्ट्ज तो नॉर्मली सस्ते फोन में मिल जाता है। टच सैंपलिंग रेट जिसको नहीं पता, इनपुट लैग, जो हमारी लेटेंसी होती है स्क्रीन को टच करने में, जो यूजुअली गेमिंग में लोग ज्यादा देखते हैं, तो वो है। एंड 240 हर्ट्ज इज गुड टू गो फॉर गेमिंग आल्सो। एंड कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे, दोनों ही डिस्प्ले अच्छे 100% sRGB, ऑलमोस्ट 100% DCI-P3 कलर गैमेट के साथ आती हैं, तो कलर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो या भाई की वीडियो देखते हो, कैसा आ रहा मेरा कलर,
कोई यूज कर रहा है इन दोनों में से फोन? जरा डिस्प्ले का फीडबैक लिख दो टाइम स्टैम्प के साथ। और मल्टीमीडिया में दोनों में वाइड वन L1 मिलता है, यानी कि 1080p तक OTT में कंटेंट, 4K 60 HDR का सपोर्ट आराम से मिल जाएगा। और दोनों ही फोन्स में नेटफ्लिक्स में HDR10 का सपोर्ट भी हमारे को मिलता है। तो मल्टीमीडिया में कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोनों फोन्स के अंदर। अब आ जाते हैं मेजर डिफरेंस के ऊपर, जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे भाई नो डाउट OnePlus एज लेके जाता है, बिकॉज स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आता है। वहीं पे MediaTek Dimensity 9300 प्लस मिलता है वीवो में। एंड रैम दोनों के अंदर LPDDR5X है, लेकिन स्टोरेज टाइप OnePlus में UFS 4.0 एंड वीवो में UFS 3.1। एंड रीड एंड राइट स्पीड्स भी अगर आप देखोगे 3.1 एंड 4.0 की, तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस हमारे को मिलता है। और ये जो रीड एंड राइट स्पीड्स हैं, ये ऐप इंस्टॉलेशन, डेटा ट्रांसफर फोन के अंदर इधर से उधर करना, उसमें बहुत काम आती है। एंड डेफिनेटली नो डाउट OnePlus यहाँ पे जीत जाता है। एंड सेंसर्स कनेक्टिविटी में वीवो के पास ज्यादा 5G बैंड्स है कंपेयर टू OnePlus। एंड वाईफाई वर्जन दोनों में सेम है, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन OnePlus में बेटर मिलता है 6.0। बट ऑब्वियसली उतनी कोई 6.0 वाली डिवाइसेस आई नहीं है। 5.3 5.4 इज कॉमन, जो हमारे को वीवो के अंदर मिलता है। एंड एक जगह OnePlus जीतता है, विच इज द सपोर्ट ऑफ eSIM, जो OnePlus 13s में है, लेकिन वीवो के अंदर आपको सिर्फ फिजिकल सिम का ही सपोर्ट है। एंड सेंसर वाइज वीवो में 44 सेंसर्स हैं, इसमें 39 सेंसर्स मिलते हैं। हम सेंसर्स ऐप में चेक कर रहे थे। और दोनों के अंदर जायरो मिलता है। अगर गेमिंग वगैरह में फोन को ऐसे हिला विला के एमिंग करते हो, तो दोनों के अंदर अच्छा जायरो भी मिल जाता है। और दोनों फोन्स के अंदर हमारे को IR सेंसर मिलता है, लाइक आपको AC टीवी वगैरह अगर कंट्रोल करना हो तो वो आप कर सकते हो। और अब जरा बेंचमार्क वगैरह देखें तो अंततः बेंचमार्क साइड बाय साइड आप देख सकते हो। 2.3 मिलियन OnePlus में है, 1.9 मिलियन Vivo X200 FE के अंदर है। और Geekbench 6 के CPU, GPU एंड AI के नंबर्स भी आप साइड बाय साइड देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी कंपैरिजन वगैरह देखना हो। और CPU स्ट्रेस टेस्ट में दोनों ही CPUs अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं। 15 मिनट्स का टेस्ट अगर आप देखोगे तो भाई स्नैपड्रैगन 8 Elite तो फेमस है, थोड़ा लाली लाली छा जाती है, पीलापन आ जाता है। जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सभी फोन्स में सिमिलर से मिलती है, बल्कि ये तो छोटा है तो और ज्यादा गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे जब 30 मिनट्स का स्ट्रेस टेस्ट किया ना हमने, तो OnePlus ज्यादा स्टेबल काम कर रहा था, बीच में येलो डिप्स आ रहे थे। X200 FE ग्रीन से येलो प्रॉपर चला गया और एंड में जाके ज्यादा थ्रॉटल कर रहा था। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट के स्कोर भी आप देख सकते हो। जो बेस्ट लूप स्कोर है ऑब्वियसली आपको OnePlus पे ही मिलेगा, और स्टेबिलिटी भी OnePlus ही यहाँ पे ज्यादा निकाल रहा है कंपेयर टू वीवो। और परफॉर्मेंस कितनी बात चल रही है, यहीं पे अगर गेमिंग की बात करते हैं तो BGMI टेस्ट करके देखा हमने, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस मिलता है वीवो में, जिसके अंदर हमारे को 90 FPS मिलेंगे। एंड अल्ट्रा एक्सट्रीम मिलता है OnePlus पे 120 FPS पे आप खेल सकते हो। तो BGMI का मामले में विनर हमारा OnePlus है। एंड सिमिलरली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे भी लो पे अल्ट्रा 120 FPS सपोर्ट मिलता है OnePlus के अंदर, लेकिन वीवो के अंदर यहाँ पे 90 FPS का ही सपोर्ट है। फिर मैंने गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, हाई सेटिंग्स FPS को 60 पे सेट कर दिया था। यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिल रही थी, 55 to 60 FPS के आसपास के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, थोड़ा सा कह सकता हूँ एज यहाँ पे OnePlus लेके जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। फिर मैंने सोचा हाईएस्ट सेटिंग पे भी टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अल्ट्रा सेटिंग्स हो गई। एंड इसके अंदर भी दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट 60 FPS दे देती हैं, बाकी कॉम्बैट वगैरह आसपास के टेक्सचर्स पर डिपेंड करता है। देन लास्टली वुदरिंग वेव्स, पहले बैलेंस सेटिंग पे टेस्ट किया। बैलेंस सेटिंग में भी दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 60 FPS दे देते हैं, 2-4 FPS ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड उसी के अंदर एक क्वालिटी सेटिंग्स भी मिलती है, जो हमारी मतलब हाईएस्ट सेटिंग है। एंड इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 60 FPS दोनों ही फोन मेंटेन करके चले गए थे। एंड टेम्परेचर्स के मामले में इंटरेस्टिंग है, OnePlus यहाँ पे ठंडा रहता है कंपेयर टू वीवो। वीवो ज्यादा गर्म हो जाता है, लाइक 40+ डिग्री टेम्परेचर बैक से। एंड इवन फ्रेम भी अगर आप देखोगे तो 2-3 डिग्री एक्स्ट्रा हमारे को टेम्परेचर मिलता है वीवो के अंदर कंपेयर टू OnePlus। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, वैसे देखो छोटे फोन है, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो आप इन पे गेमिंग कर सकते हो। एंड द मेजर डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, जहां पे भाई चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। तो यहाँ पे वीवो के अंदर FunTouch OS 15 मिलता है, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड सिमिलरली OnePlus के अंदर हमारे को Oxygen OS 15 मिलता है, ऑब्वियसली Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड दोनों के अंदर 4 इयर्स के Android अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स OnePlus में 1 साल के एक्स्ट्रा है, 6 इयर्स के है, वीवो के अंदर 5 इयर्स है। इतने साल कौन फोन चलाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। जो इतने महंगे फोन अफोर्ड कर पाते हैं वो तो वैसे ही बदलते रहते हैं, वरना EMI वाले तो अलग चल ही रहे हैं दुनिया में। और सबसे पहले वीवो यानी कि FunTouch OS की बात कर लेते हैं। फुल फन दिला देता है भाई साहब, ब्लोटवेयर ही ब्लोटवेयर। इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर जो है मैं उसको राउंड कर दूंगा, जो फोन ऑन होते आपको मिलेंगे। उसके अलावा V ऐप स्टोर के नोटिफिकेशन अलग मिलेंगे, और ग्लोबल सर्च अगर आपका ऑन होगा तो उसके अंदर ऐप वगैरह के रिकमेंडेशन मिलते रहते हैं। इवन कोई ऐप इंस्टॉल हो रही है उसके नीचे भी रिकमेंडेशन आते हैं, और ये सारी चीजें आप ऑफ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वैसे जब FunTouch OS 16 आएगा ना, तो रूमर्स है कि उसके अंदर Origin OS के फीचर्स भी हमारे को मिल सकते हैं, जो बेसिकली चाइना एक्सक्लूसिव OS है इनका, जो काफी बढ़िया फील देता है FunTouch के कंपैरिजन में। अब पता नहीं वो इंडिया वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा। और FunTouch OS के वही सारे फीचर्स हैं जो हमने ऑलरेडी आईको वाली वीडियो में बता रखा है। एंड अगर आपको जानना है तो FunTouch OS पर और कोई डेडिकेटेड वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। बट फन तो दिला देता है, मतलब ये फील ही नहीं देता कि भाई तुमने 55,000 रुपए खर्चे हैं और एक थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस देते। जैसे मिड रेंजर फोन होता है ना वीवो के, वही एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। लेकिन OnePlus इस जगह जीत जाता है भाई, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस है भाई, चलाने में प्रीमियम लगता है। इवन जो एनिमेशन वगैरह भी है दोनों की ऑलमोस्ट स्मूथ फील होती है, बट स्टिल OnePlus इन हैंड थोड़ा सा बेटर फीलिंग आपको देता है। यहाँ पे आप मेरा बायस कह लो या कुछ कह लो, मुझे पर्सनली OnePlus का Oxygen OS बेटर लगता है कंपेयर टू FunTouch OS। और कॉल रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर ही आप कर सकते हो, सामने वाले को नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबली करना, जहां जरूरत लगे
गलत इस्तेमाल नहीं करना उसका। नंबर दे रखा है डॉक्टर ने। मेजरली एआई फीचर्स के बारे में बहुत बात होती है, दोनों ही फोन्स के अंदर भर भर के एआई फीचर्स हैं। जैसे OnePlus का जो अपना हाईलाइट जो है माइंड स्पेस, उसकी एक डेडिकेटेड की भी मिलती है हमारे को, जो कि ये की भी कस्टमाइजेबल है, आपको माइंड स्पेस पे यूज करनी है, इस पे फ्लैश लाइट, कैमरा, ये वो जो मर्जी आप लगा सकते हो। बट यस, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट लेके जाता है। उसके अलावा दोनों के जो एआई फीचर्स है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लो। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल कंक्लूड करते हैं तो बेटर असिस्टेंस या ऑर्गेनाइजिंग वाले जो फीचर्स है वो OnePlus के अंदर ज्यादा है, लेकिन Vivo के अंदर इमेजिंग को लेके ज्यादा फीचर्स हैं, फोटोज वगैरह उसके अंदर ज्यादा फोकस्ड है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बाकी OnePlus 13S का डेडिकेटेड रिव्यू है, इसके अगर एआई फीचर जानना तो वो देख लेना। और Vivo के मैं बता देता हूं, जैसे एआई स्क्रीन ट्रांसलेशन करा सकते हो, स्मार्ट कॉल असिस्टेंट मिल जाता है जिसके अंदर रीजनल लैंग्वेज जो हम हिंदी में बात करते हैं वो समझता है, थोड़ा बहुत हिट एंड मिस है बट ठीक काम करता है। उसके अलावा सर्कल टू सर्च तो मिल ही जाएगा, एआई कैप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर भी वही है कि अगर इंग्लिश में वीडियो देख रहे हो तो अच्छा दिखता है, लेकिन अगर कोई भी रीजनल वीडियो है या फिर जैसे मैं बोल रहा हूं ना तेज तेज ये वो इधर उधर, तो वहां पे थोड़ा बहुत हिट एंड मिस कर जाता है। देन फोटोज के अंदर एआई इरेजर, कुछ भी मिटाना हो, एआई फोटो एनहांसर, फोटो को एनहांस करने के लिए, इमेज को एक्सपैंड कर सकते हो अगर लगता है आपको ज्यादा कुछ ऐड करना है इमेज के अंदर, साइज बड़ा वगैरह करना है। स्मार्ट कटआउट भी मिल जाएगा, इमेज में से किसी को बाहर निकालना हो, अलग से एकदम पीएनजी टाइप बनाना हो। एआई मैजिक मूव, बंदे को भाई मूव भी कर सकते हो इमेज में, और एआई के थ्रू वो एरिया वो फिल भी कर देता है। एंड रिफ्लेक्शन इरेजर, मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह रिमूव कर पाओगे। तो फोटो लेवल पे एआई फीचर्स Vivo में काफी अच्छे खासे हैं एंड ओवरऑल बढ़िया काम भी करते हैं। और भाई बैटरी में डिफरेंस है, OnePlus के अंदर हमारे को 5850 mAh की बैटरी मिलती है एंड Vivo में 6500 mAh की बैटरी है। साइज का डिफरेंस है तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी हमारे को डिफरेंट मिला, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स का SOT ऑन OnePlus 13S एंड Vivo पे 10 to 11 आवर्स का SOT मिला। 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है नॉर्मल यूसेज के ऊपर, बाकी यूसेज डिफर करेगी तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है एंड डेफिनेटली Vivo यहाँ पे अपर एंड लेके जाता है। और चार्जिंग में 10 वॉट का डिफरेंस तो है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइमिंग लगती है। 1 आवर के आसपास में OnePlus 13S चार्ज होता है बिकॉज इसमें बैटरी छोटी है। Vivo हमारा 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास लेता है बिकॉज इसमें बैटरी भी तो 6500 mAh है, तो 90 वॉट का चार्जर भी इसको उतना टाइम लगाता है चार्ज करने में। और मैंने सुना था कि Vivo की बैटरी इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, कुछ है प्रोबेबली, अब अपडेट के बाद होगी कुछ कह नहीं सकते। और OnePlus में स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, वो बैटरी वाइज काफी सही परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने ना बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, हमने 100% बैटरी पे लगा के 100% स्क्रीन ब्राइटनेस, 100% वॉल्यूम और मल्टीपल टास्क करे, उसके अंदर मल्टीमीडिया चलाया, उसके अंदर साइड बाय साइड ब्राउजिंग, अलग अलग चीजें, बहुत लंबा टेस्ट करा हमने उसके अंदर एंड सरप्राइजिंगली Vivo 13 आवर्स 5 मिनट्स चला और OnePlus 9 आवर्स 22 मिनट्स कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे Vivo डेफिनेटली आपको बेटर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। अब अपडेट वगैरह के थ्रू शायद फिक्स हो गया होगा। एंड मेजर डिफरेंस फोन का भाई कैमरा, यहाँ पे Vivo का जो कैमरा सेटअप है वो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल 3x पेरिस्कोप है, दोनों में OIS मिल जाता है। और वहीं पे OnePlus में भी 50 मेगापिक्सल है दोनों, लेकिन 2x टेलीफोटो है विद EIS एंड जो सेंसर भी है ना प्राइमरी वो डिफरेंट है। LYT 700 ऑन OnePlus 13S एंड IMX 921 ऑन Vivo X200 FE, जो बेटर सेंसर है OnePlus 13S के कंपैरिजन में। और एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड को बिंदु मिलेगा हमारे को X200 FE में, जो OnePlus में नहीं है, जो मेरे को लगा था भाई एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, जो काफी लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। एंड फ्रंट में भी डिफरेंस है, 50 मेगापिक्सल ऑन Vivo एंड 32 मेगापिक्सल ऑन OnePlus 13S। और फ्रंट में Vivo में फ्लैश भी मिलती है जिसका आप टेंपरेचर चेंज कर सकते हो। बेसिकली फ्लैश का टेंपरेचर चेंज नहीं होता, ऑन स्क्रीन जो फ्लैश बन के आती है ना उसका कलर चेंज होता है, जिससे आप अपनी सेल्फीज के टोन चेंज कर सकते हो। और फ्लैश से ज्यादा जो बैक में Vivo की फ्लैश है ये कस्टमाइजेबल है, इसका टेंपरेचर चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, जो Vivo की अपनी ऑरा लाइटिंग है। एंड कैमरा वाइज भरपूर फीचर मिलता है Vivo के अंदर भाई, बोके इफेक्ट बहुत सारे मिलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के बोके आपको मिल जाएंगे अगर आपको फोटो खींचने का बहुत शौक है। फिल्टर्स बहुत सारे हैं Vivo के अंदर, OnePlus के अंदर भी फिल्टर्स है बट Vivo के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा है। और कैमरा में AI फिल्टर्स जो हमारे को पोर्ट्रेट मोड में मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे को स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर मिलता है। और एक ये वाली फोटो देखो आप जिसमें हमने चारों इफेक्ट लगाए थे, भाई क्या बढ़िया डिफरेंशिएट कर देता है। कहां ये कैसी गली है हमारी जिसमें भाई स्नो भी आ गई है, ऑटम के पत्ते आ गए हैं, समर कितना प्यारा लग रहा है जैसे जापान में आ गए हो, और स्प्रिंग देखो भाई कितना बढ़िया है। मतलब ये वाली चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ऑब्वियसली AI टूल्स वगैरह के थ्रू आप चाहो तो किसी भी फोन या डिवाइस पे सब करा सकते हो, बट ऑन डिवाइस जब मिल जाए तो ज्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है, प्रॉम्प्ट लिखो करो, भाई साहब फोन में कर देंगे। तो फीचर वाइज Vivo डेफिनेटली जीत जाता है कैमरा के मामले में। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक कैमरा से दोनों ही फोन में 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, बट OnePlus HDR रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। और फ्रंट में OnePlus 4K 30 FPS एंड Vivo 4K 60 FPS। और वीडियो सैंपल जैसे हमने निकाले थे इसमें बैक कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगती है OnePlus के अंदर कंपेयर टू Vivo। स्टेबलाइजेशन वगैरह दोनों में सेम है, 4K 60 FPS में हमने निकाली थी। लो लाइट में भी वीडियो OnePlus में ग्रेन्स नहीं मिलते, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है लेकिन डिटेल्स खा जाता है। Vivo में भाई ग्रेन ही ग्रेन, तो मतलब वो डिटेल्स तो हैं लेकिन वहां पे वो इतनी ग्रेनी फुटेज है जो इतनी यूजेबल नहीं रहती। और फ्रंट कैमरा का सैंपल कुछ इस तरीके से है, दोनों में मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, Vivo में 4K 60, OnePlus में 4K 30। स्टेबिलिटी का एक डिफरेंट मोड मिलता है जिसमें 1080p 30 FPS पे शिफ्ट हो जाता है दोनों फोन्स के अंदर, तब भी OnePlus यहाँ पे ज्यादा स्टेबल फील होता है कंपेयर टू Vivo। और Vivo में आप अल्ट्रा वाइड में भी वीडियो बना सकते हो लेकिन सिर्फ 1080p 30 FPS में, 4K में कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये फ्रंट कैमरा का
का वीडियो सैंपल है। माइक की क्वालिटी भी आप दोनों की सुन सकते हो, साइड बाय साइड है। एंड वीवो में 4K 60 है और वन प्लस में 4K 30 FPS है। क्वालिटी, डायनामिक रेंज और माइक की क्वालिटी, जो भी चीज़ें हैं, स्किन टोन वगैरह, आहा, बताओ कमेंट करें कैसी लगी। और ये वीडियो सैंपल है, दोनों फोन से हम साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड माइक टेस्ट भी साइड बाय साइड चल रहा होगा। और ये हम टेरेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आसपास की आवाज़ें आ जाए, जितना भी आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। एंड वीडियो क्वालिटी का डिफरेंस कितना है, डायनामिक रेंज वगैरह कैसी है, वो आप जज कर सकते हो, तभी ब्राइट एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और माइक की क्वालिटी भी 1 by 1 कमेंट करके बताना जरूर। अब बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल्स की। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड, जो सिर्फ वीवो के पास एक्स्ट्रा है एंड इसके अंदर फोटो बढ़िया आती है अगर आप डे लाइट वगैरह में निकालोगे। डायनेमिक रेंज भी अच्छी मेंटेन कर देता है। प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड में ज्यादा कलर शिफ्ट नहीं मिलता हमारे को अगर हम साइड बाय साइड देखते हैं। लो लाइट में 8 मेगापिक्सल है तो आप समझ सकते हो ठीक ठाक ही फोटो आती है। ज्यादा लो लाइट होगी तो इतनी डिटेल्स वगैरह कैप्चर नहीं करता। और जो लाइटिंग वगैरह है वो ठीक ठाक मेंटेन हो जाती है। जो प्रोसेसिंग है वो भी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे निकाल देता है। हमने जितनी भी फोटोज क्लिक करी है वो ओरिजिन विविड जो पहले से सेट हो गया था उस पर क्लिक करी है एंड उसके अंदर थोड़ी सी सोशल मीडिया रेडी फोटोज वगैरह हमारे को मिलती है। ओवरऑल अल्ट्रा वाइड से आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। ऑब्वियसली मिल रहा है इसके अंदर एक्स्ट्रा जो वन प्लस में नहीं है। अब कर लेते हैं साइड बाय साइड भिड़न दोनों की। यहाँ पे जो फोकल लेंस है वो वीवो में हमारे को ज्यादा मिलती है। 0.6 तो मिलेगा जो अल्ट्रा वाइड है, उसके अलावा 1x, 2x, 3x, 10x एंड मैक्सिमम 100x तक जा सकता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता अनटिल अनलेस आपको किसी पड़ोसी के घर नहीं झांकना। बट यस, पोस्ट प्रोसेसिंग में इसकी 100x फोटोज भी काफी ठीक ठाक यूजफुल लगती हैं। और वहीं वन प्लस में सिर्फ 1x, 2x और 4x डिजिटल मिलता है और मैक्सिमम 20x तक ये जाता है। एंड डे लाइट फोटो से शुरुआत करते हैं। दोनों ही फोन अच्छी डिटेल्स मेंटेन करते हैं, बट हाँ, वीवो के रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे हैं। इवन अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह भी देखोगे, जो एज डिटेक्शन है वीवो का वो बहुत प्यारा है। वन प्लस का इतना बुरा नहीं है, बट वीवो अपने आप में काफी बढ़िया एकदम आउटपुट निकाल के देता है। वो जो जाइस का टप्पा लगा है ना, तो वहां पे फिर कैमरे फीलिंग आ जाती है। एंड अगर सेल्फी की बात करते हैं तो वीवो में ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलती है। बैकग्राउंड ब्लर भी वीवो का बेटर है। एज डिटेक्शन भी थोड़ी सी मेरे को बेटर फील हुई। लेकिन यहाँ पे जो लो लाइट में सेल्फीज है वो वन प्लस की बेटर दिखती है। वीवो सुंदर बनाने के चक्कर में ना फोटो की ऐसी तैसी सी कर देता है। उसके अलावा बैक कैमरा से लो लाइट में हमने डिफरेंट सैंपल्स दिए। वीवो बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है, शार्पर निकलती है फोटोज कंपेयर टू वन प्लस थोड़ी सॉफ्ट कर देता है प्रोसेसिंग में। और अगर आप कलर ट्यूनिंग देखोगे, जैसे डे लाइट में फोटोज खींचते हैं तो दोनों ही बूस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीवो में मैंने ओरिजिन ही रखा था जिसमें थोड़े विविड कलर्स आते हैं, तो सोशल मीडिया रेडी फोटोज मिलती है। रेड थोड़े ज्यादा रेड हो जाते हैं, ग्रीन्स थोड़े ज्यादा ग्रीन्स हो जाते हैं। लेकिन एक जाइस मोड भी मिलता है वीवो के अंदर, उसमें क्या है थोड़े नेचुरल साइड कलर्स आते हैं अगर आपको नेचुरल पसंद है तो। वरना वो पॉपी पंची एकदम चटक वाली बातचीत चाहिए तो फिर विविड वाले पे रखो। एंड स्किन टोन्स के मामले में वीवो थोड़े अच्छे स्किन टोन्स मेंटेन करता है। वन प्लस थोड़ा रेडिश साइड लेके चला जाता है। अगर जाइस वाले मोड पे क्लिक करोगे तो आपको काफी न्यूट्रल स्किन टोन्स मिलेंगे, बट यहाँ पे स्किन टोन्स के मामले में वीवो के पास एक्स्ट्रा नंबर जाता है। और यहाँ पे अगर जूम रेंज की बात करें तो भाई ऑब्वियसली वन प्लस में 2x है, तो वीवो को अगर 2x डिजिटल पे डालते हैं तो वन प्लस ज्यादा बेटर डिटेल्स देता है। लेकिन जैसे ही 3x पे डालोगे आप वीवो को और वन प्लस को डिजिटली 3x पे डालोगे तो डेफिनेटली वीवो भाई पछाड़ देता है। फोटोज के अंदर अच्छी डिटेल्स निकाल के देता है। एंड उसके अलावा हमने 10x पे भी फोटोज निकाली। जो वीवो के लिए डिजिटल जूम है उसके अंदर भी डेफिनेटली वीवो काफी बेटर आउटपुट निकाल के देता है, जहां पे वन प्लस इतना ज्यादा खास आपको परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पाता। अब यहाँ पे एक और हाईलाइटिंग चीज है वीवो की, वो है इसकी पोर्ट्रेट्स की फोकल लेंथ। जो वन प्लस में भैया पोर्ट्रेट डाल लो कुछ नहीं, बस एक ही फोकल लेंथ मिलेगी जो इसकी अपनी 2x वाली है, उस पे आप फोटो खींच सकते हो। लेकिन भाई वीवो के अंदर भाई स्टार्टिंग फ्रॉम 23mm, 35mm, 50mm, 85mm एंड 100mm, और इन सारी फोकल लेंथ पे अगर आप शॉट देखोगे तो कितने बढ़िया पर्सपेक्टिव्स हमारे को मिलते हैं। हम इतने डिफरेंट टाइप की फोटोज क्लिक कर सकते हैं जो वन प्लस में नहीं मिलता। तो भाई हल्के में और सस्ते में अगर कंक्लूड करूं, कैमरा के लिए अगर तुम देख रहे हो फोन इसी प्राइस पॉइंट पे कॉम्पैक्ट, वीवो डेफिनेटली यहां पे जीत जाता है। तो देखो ये हो गया पूरा कंपैरिजन। अब अगर जिताना हो बिल्ड और डिजाइन के मामले में, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको कौन सा पसंद आता है सब्जेक्टिव चीज है, देख लेना अपने हिसाब से। उसके अलावा डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन स्पेसिफिकेशंस यानी कि परफॉर्मेंस एनी डे वन प्लस इज बेटर, इवन थर्मल वाइज भी। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस वन प्लस मेरी नजर में जिंदाबाद। बाकी आप बताओ फन टच ओएस के मामले में आपका क्या कहना है। एंड कैमरा में भी वीवो जीत जाता है और बैटरी में भी वीवो जीत जाता है। तो ओवरऑल अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हो, कैमरा आपकी प्रायोरिटी नहीं है, थोड़ा कम बैटरी बैकअप भी चला लोगे तो वन प्लस के ले जाओ। और अगर आपका फोकस डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा के ऊपर है, ओएस यूआई और परफॉर्मेंस पे आपका इतना टारगेट नहीं है, तो डेफिनेटली वीवो के लिए भी आप जा सकते हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया फोन्स है। बाकी आप में से इन दोनों फोन्स का कोई यूजर है, अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, औरों के लिए हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए